Yes, sir. चलो illustration 16 an automobile production line वाला an automobile production line सब लोग मेरे साथ हो illustration 16 of your module operation management ओके मेरे में पेज नंबर अलग है आपसे तो आप अपने हिसाब से देख लो सर ये होमवर्क में आते हो तो होमवर्क हमने 16 दिया था आपको होमवर्क में हाँ 19 बहुत अच्छे 19वां भी दिया था 16 एंड 19 दोनों दिए थे अच्छा अच्छा हाँ Yes, sir. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है 16 एंड 19 में नहीं ओके तो फिर मैं आगे 17 एग्जाम्पल से आगे जाता हूँ 17 एंड 18 है ना Yeah. Yes, sir. ओके चलो तो सबसे पहले मैं 19 नंबर पे जाता हूँ 1919 नंबर सॉरी 18 नंबर 18 18 19 तो होमवर्क में था चलो देखते जाओ सब लोग illustration 18 I am starting with after observing heavy congestion of customers over a period of time मिनल तुम्हारा म्यूट कर दो मिनल okay after observing heavy congestion of customers over a period of time in a petrol station Mr. Petro has decided to set up a petrol pump facility on his own in a nearby site एक मिस्टर पेट्रो है जो अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहता है आगे बढ़ते हैं he has compiled statistics relating to the potential customers arrival pattern and service pattern as given below तो यहाँ कस्टमर का अराइवल पैटर्न एंड सर्विस पैटर्न उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी गई है he has also decided to evaluate the operations by using the simulation technique और यहाँ क्लियरली बताया है कि सिमुलेशन टेक्निक को यूज करो ओके नाउ assume the clock starts at 8 hours मीन सुबह 8 बजे उसका पेट्रोल पंप चालू होता है ओनली वन पंप इज सेटअप मीन्स आपके पेट्रोल पंप में एक ही मशीन है जिससे आप पेट्रोल फिल कर सको एंड तीसरा द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज्ड टू डिपिक्ट द कस्टमर अराइवल पैटर्न उसको अंडरलाइन करो कस्टमर अराइवल पैटर्न को अंडरलाइन करो कस्टमर अराइवल पैटर्न ऊपर जाता हूं हमजा म्यूट हो जाओ प्लीज ओके तो कस्टमर अराइवल पैटर्न का आपको रैंडम नंबर्स दिया हुआ है फिर द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड टू डिपिक्ट द सर्विस पैटर्न को अंडरलाइन करो तो कस्टमर अराइवल पैटर्न का रैंडम नंबर अलग है एंड सर्विस पैटर्न का रैंडम नंबर अलग है अब ये सब क्या है मैं एग्जांपल के दौरान समझाता हूं आपको आगे पढ़ लो एक बार यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट नंबर 1 the probability of the pump being idle and number 2 the average time spent by customer waiting in a queue अब समझते हैं सपोज कोई पेट्रोल पंप सुबह 8 बजे खुल जाता है और लोग जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए अब सपोज वहां एक ही मशीन है हमारा और वो एक ही मशीन थ्रू आप काम कर रहे हो ठीक है यू आर वर्किंग थ्रू ओनली ए सिंगल मशीन तो अब वो वाले केस में क्या होगा कि कस्टमर तो अपने हिसाब से आएंगे देयर इज नो पैटर्न ऑफ देम कस्टमर अपने हिसाब से आएंगे और अराइवल पैटर्न का रैंडम नंबर आपको दिया हुआ है अब वो अपने हिसाब से आएंगे कोई 8 बजे आ सकता है 8:10 को आ सकता है कोई 8:15 बजे आ सकता है अपने हिसाब से बट
कोई 100 रुपए का भराएगा, कोई 200 का भराएगा, कोई 300 का भराएगा। तो दो चीजें होगी, एक तो उसका अराइवल का टाइम ठीक फिक्स नहीं है पहले से, एंड दूसरा वो कितना पेट्रोल भरवाएगा वो भी फिक्स नहीं है। मीन्स उसका सर्विस टाइम कितना लगेगा एक कस्टमर के लिए वो भी फिक्स नहीं है। तो अब ये केस को आप कैसे हैंडल करोगे? तो इसीलिए उन्होंने ना दोनों का रैंडम नंबर दिया है। एक में कस्टमर का अराइवल का रैंडम नंबर दिया है और दूसरे में कस्टमर का सर्विस का रैंडम नंबर दिया है। अब हम क्या करेंगे? रैंडम नंबर थ्रू पहले तो रेंज ढूंढ लेंगे, बड़ा इजी है, रेंज ढूंढ लेंगे। नीचे देखो क्वेश्चन में लिखा है अराइवल, इंटर अराइवल मिनट्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड उसकी प्रोबेबिलिटी 22, 30, 24, 14 एंड 10। फिर है बाजू में सर्विसेज लिखा है और सर्विसेज के नीचे आपको फिर से इंटर अराइवल टाइम लिखा है। देखो तो सर्विसेज के नीचे इंटर अराइवल टाइम लिखा है या सर्विस टाइम लिखा है? अगर इंटर अराइवल टाइम लिखा हो तो हटा देना और वहां सर्विस टाइम लिख देना। सर्विस टाइम। हाँ, बहुत सर्विस टाइम लिखा है तो बहुत अच्छा है। तो वहां 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 28 मिनट सॉरी 10 मिनट, और सभी का प्रोबेबिलिटी भी आपको दिया है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, 28%, 40%, 22%, 10%। अब ना सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका रैंडम नंबर रेंज ढूंढ लेंगे, एंड वो रेंज वाला कैलकुलेशन मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, वो आपको उधर ही दिखा रहा हूँ। आप अपने सॉल्यूशन में देखो बाजू में, उसमें आप देखो कि इंटर अराइवल टाइम 2, 4, 6, 8 एंड 10। सबसे पहले हम इसका क्या ढूंढते हैं? उसका रेंज ढूंढते हैं। तो देखते जाओ, इंटर अराइवल टाइम 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब है ना, मेरे में शायद 10 नहीं लिखा है, आप में लिखा हो तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा है मेरे में। तो मैं बता देता हूं आपको, पहले 22% प्रोबेबिलिटी है 2 मिनट वाली, फिर 4 मिनट की 30%, फिर 6 मिनट की 24%, 8 मिनट की 14% एंड 10 मिनट की 10%। एंड फिर हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कर देंगे। 22 प्लस 30 52 प्लस 24 76 प्लस 14 90 एंड प्लस 10 100। एंड फिर रेंज करेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को यूज करके रेंज ढूंढ लेंगे। 002 पहला कितना? 22 में से एक कटा 21, फिर 22 से चालू हुआ, 52 में से एक कटा 51, फिर 52 से चालू हुआ, 76 में से एक कटा 75, फिर 76 से चालू हुआ, 90 में से एक कटा 89, एंड फिर लास्ट वाला कब से चालू होगा? 90 से चालू होगा और एक 100 में से एक कटा कितना आएगा? 99। So 90 to 99, that is the last range. तो ये इंटर अराइवल टाइम का रेंज हो चुका है। अब हम सर्विस टाइम का भी रेंज ढूंढ लेते हैं। वहां भी देखो मिनट्स लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रेंज, बट यहाँ मिनट्स कितने हैं? 4, 6, 8 एंड 10। तो 4 का प्रोबेबिलिटी है 28%, 6 का प्रोबेबिलिटी है 40%, 8 का 22% एंड 10 का 10। तो क्यूमुलेटिव कितना होगा? 28 प्लस 28 प्लस 40 68 प्लस 28 90 प्लस 10 100। एंड फिर रेंज कितना बनेगा? 00 टू 27, 28 से 67, 68 टू 89 एंड 90 टू 99। ये हम समझ चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि भाई अब इससे आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा? सिमुलेटेड वर्कशीट, दो क्वेश्चन पूछे हैं कि पंप कितना टाइम आइडल रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पंप बीइंग आइडल, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दूसरा है एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू, मींस कस्टमर को क्यू में वेट करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। अब आप है ना ये क्वांटिटी देखोगे रैंडम नंबर्स की, तो दे आर 12, देयर आर 12 रैंडम नंबर्स। तो 12 रैंडम नंबर्स की जितनी जगह चाहिए उतने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप सब मेरे साथ देखते जाओ। यूनिक सॉल्यूशन है इसका, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, देखते जाओ सब लोग। ये आपका इलस्ट्रेशन 18 है, ठीक है।
और इसमें हम लिख रहे हैं अभी सिम्युलेटेड वर्कशीट। अब सिम्युलेटेड वर्कशीट आप देखते जाओ मेरे साथ साथ। 1 से 12 नंबर है हमारे, देयर आर 1 to 12 नंबर्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। These are our serial numbers। फिर अब है ना सुबह 8 बजे शुरू करना है, ऐसा उन्होंने किया है, बराबर है। तो मैं शुरू करता हूं। अब सबसे पहले कोई कस्टमर आएगा और उसके बाद ही उसको सर्व करने का चालू होगा काम। तो सबसे पहले उसको आने के लिए हमको क्या अराइवल पैटर्न का प्रोबेबिलिटी दिया है, कस्टमर अराइवल पैटर्न। देखो मैंने टिक कराया था पॉइंट नंबर 3 में। तो कस्टमर अराइवल पैटर्न उसका रैंडम नंबर दिया है, तो मैं उसका यूज करता हूं। सब लोग देखते जाओ। पहले मैं स्टार्ट टाइम लिखता हूं, सॉरी रैंडम नंबर ऑफ अराइवल, अराइवल के रैंडम नंबर लिखता हूं, और वो मेरे को दिए हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में 78 26 फिर 94 फिर 08 फिर 46 प्लस 46 63 फिर है 18 एंड 35 59 फिर है 59 12 97 82 97 एंड लास्ट है 82। अब मैं इसके हिसाब से है ना अराइवल टाइम देखता हूं। अब है ना माइंड में फिट कर लो कि सुबह 8 बजे से चालू होगा। अब पहले का अराइवल टाइम देखते जाओ, 78 नंबर है, तो उसका अराइवल टाइम कौन सा रहेगा? अराइवल टाइम मींस क्या? तो पहले तो 78 का आप अराइवल वाली प्रोबेबिलिटी वाला रेंज जो है वो निकालो। 78 वाला लास्ट में फॉल होता है और वहां मिनट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। देखो इंटर अराइवल टाइम में आप 78 कहां फॉल हो रहा है वो देखो, तो लास्ट वाले में फॉल हो रहा है, सेकंड लास्ट वाले में। और वहां आपका टाइम कितना होता है? 8 मिनट। मीन्स क्या, पहला कस्टमर जब पेट्रोल पंप चालू होगा उसके 8 मिनट के बाद आएगा। ठीक है, तो सुबह कितने बजे आएगा? तो 8:08 को आएगा। कैन आई राइट लाइक दिस? 8:08 को आया। चलो दूसरा कब आया? तो दूसरे का रैंडम नंबर देखो 26 है। 26 को आप चलो रैंडम नंबर रेंज में देखो तो 22 to 51 वाली रेंज में आएगा। तो वहां मिनट कितने हैं? 4। तो 8:08 पे पहला आया, उसके बाद 4 मिनट के बाद दूसरा आया, तो 8:12 को दूसरा आएगा। ठीक है, 8:08 थे प्लस 4, सो 8:12। चलो तीसरे का देखते हैं। तीसरे का है रैंडम नंबर है 94। तो 94 कहां फॉल होता है? लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में टाइम मिनट कितना है? 10। तो तीसरा कब आएगा? 8:22 को। ये 12 मिनट में 10 मिनट ऐड कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। चौथा नंबर है 08। 08 का आता है पहले में, तो वहां 2 मिनट है, तो 8:24 को आएगा। 22 + 2 24। फिर चलो पांचवा, अब सिंपल हो गया। 46 आ रहा है सेकेंड रेंज में, वहां 4 मिनट है, तो 8:28। फिर 63 आ रहा है। 63 कहाँ है? तो 63 हमारी तीसरी रेंज में है, 52 to 75 वाली। तो वहां सर एक बार समझाओ सर। हाँ सर एक बार बोलो। ओके, बोल रहा हूं फिर से। देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले पहला रैंडम नंबर देखना है 78। 78 का टाइम देखना है, उसके लिए आपको इंटर अराइवल टाइम वाली रेंज में जाना है। 78 कहां फॉल हो रहा है? सेकंड लास्ट रेंज में फॉल हो रहा है, 76 to 89 वाली। अब उसके पैरेलल आप मिनट्स देखो, 8 मिनट। तो उसका मीनिंग पहला कस्टमर पेट्रोल पंप चालू होने के बाद कितने मिनट के बाद आएगा? 8 मिनट के बाद। तो सुबह 8 बजे पेट्रोल पंप चालू होने वाला है, आपको एजम्पशन नंबर 1 में लिखा है।
तो 8 बजे चालू होगा, बट पहला कस्टमर कितने बजे आएगा? 8 मिनट के बाद। बेस्ड ऑन दिस क्या बोलते हैं इसको, आप अपना जो रैंडम नंबर से उसके बेस पे आपने टाइम प्रेडिक्ट किया, तो वो 8 मिनट के बाद आने वाला है। तो मैंने वो उसका अराइवल टाइम लिख दिया कि 8:08। फिर 26 नंबर रैंडम नंबर है, तो 26 रैंडम नंबर कहाँ फॉल होता है? 22 से 51 के बीच में, वहां 4 मिनट होती है। तो ये 8:08 था, उसमें 4 मिनट ऐड कर दो, तो 8:12। फिर 94 पे 10 मिनट्स आएगा, तो वो 12 में 10 मिनट ऐड कर दिया, 8:22 हो गए। फिर 8 नंबर देखा तो वहां 2 मिनट आ रहे हैं रैंडम नंबर में, तो 2 मिनट मीन्स 8:22 में 2 मिनट ऐड किया, 8:24। फिर 46 कहाँ आ रहा है? तो 46 आपको आ रहा है 22 से 51 वाले में, मीन्स 4 मिनट। तो 8:24 में 4 मिनट ऐड कर दिया, 8:28 हो गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जा रहा हूँ। 63 नंबर देखो, चलो 52 to 75 वाली रेंज में आ रहा है 63 नंबर, और उसके पैरेलल मिनट्स कितने हैं? 6। तो 8:28 प्लस 6, 8:34 हो गए। फिर 8:34, फिर 18 मिनट है। अब सॉरी 18 रैंडम नंबर है। 18 में आप देखो रेंज कहाँ आ रही है? पहली रेंज है 00 to 21 में, तो 2 मिनट है। तो 8:34 प्लस 2 मिनट, 8:36। फिर 35 है, वो सेकंड रेंज में आ रहा है 22 से 51 के बीच में, तो वहां मिनट कितना है? 4। तो 8:36 प्लस 4, तो 8:40। फिर 59 कहाँ आ रहा है? 52 to 75 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, वहां 6 मिनट है, तो यहाँ ऐड कर दूंगा 8:46 मिनट, 40 में 6 ऐड किया। फिर 12 मीन्स पहली रेंज में आ रहा है 0 to 21 में, वहां 2 मिनट है, तो 8:48 मिनट्स होंगे। फिर 97 कहाँ आ रहा है? लास्ट रेंज में, 90 to 99 में, वहां कितनी मिनट है? 10 मिनट। तो 8.48 प्लस 10 मिनट मीन्स 8:58 मिनट को आ रहा है। एंड लास्ट 82 76 to 89 में फॉल हो रहा है, तो वहां मिनट आ रही है 8। अब 8:58 मिनट में मैं 8 मिनट ऐड करूं, बी केयरफुल। 9:06 मिनट। क्यों? क्योंकि मिनट 60 तक जाता है ना? तो 8:58 मिनट प्लस 8 करना है, तो यहाँ 2 प्लस यहाँ 6, तो 9:06 मिनट। तो दिस इज द लास्ट कस्टमर अराइवल टाइम। ये अराइवल टाइम हो गया। एक बार आएगा उसके बाद ही सर्विस चालू होगी ना। ओके, अब मैं लिखता हूं सर्विस स्टार्ट टाइम। सर्विस शुरू कब होगी? तो जब 8:08 को आया, पेट्रोल पंप में सब लोग वेट कर रहे थे कि भाई कोई कस्टमर आए तो हम चालू करें फिलिंग करना, है ना? तो 8:08 को आया, तो उसका तो काम 8:08 को ही चालू हो जाएगा। बट अब उसको कितने टाइम तक हमको मीन्स उसको पेट्रोल फिलअप करने में और वहां से जाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि उसका काम खत्म होगा तभी दूसरे का चालू होगा। ठीक है, अब दूसरे का चालू करने के लिए उन्होंने दूसरा आपको रैंडम नंबर दिया है। देखो चौथे नंबर में, द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज्ड फॉर सर्विस पैटर्न। तो यहाँ सर्विस शुरू हुई, बट अब सर्विस कितना टाइम चलेगी वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको रैंडम नंबर ऑफ सर्विस, रैंडम नंबर ऑफ सर्विस, उसके रैंडम नंबर लिखने पड़ेंगे। चलो कितने हैं वो? 12 नंबर है। देखो 44, फिर है 21, फिर 73 एंड 96, फिर है 63 एंड 35, फिर है 57 एंड 31, फिर है 84 एंड 24, एंड लास्ट दो है 05 एंड 37, 05 एंड 37। ओके, तो ये है रैंडम नंबर ऑफ सर्विस। अब हम क्या करेंगे? सर्विस टाइम लिखेंगे इधर। वो कहां से मिलेगा? वो सर्विस टाइम हमको मिलेगा वो सर्विस टाइम की रेंज में से। अब देखते जाओ,
पहले का 44 नंबर का रैंडम नंबर है। अब है ना सर्विस टाइम की रेंज देखो, आप है ना इंटर अराइवल टाइम वाली रेंज पे कुछ रख दो, सिर्फ आपके 4 कॉलम दिखने चाहिए लास्ट सर्विस टाइम के। और सर्विस टाइम के 4 कॉलम में देखो कि भाई ये 44 नंबर कहाँ फॉल हो रहा है, तो सेकेंड रेंज में 28 से 67 वाली, और वहां मिनट्स कितने हैं 6, तो पहले कस्टमर को सर्विस टाइम 6 मिनट लगेगा, यहां मैं सिर्फ मिनट लिखता हूँ 6 मिनट। फिर दूसरे में कितना लगेगा वो जरा देखो, तो दूसरा रैंडम नंबर 21 है, 21 कहाँ फॉल होगा, पहले वाले में, वहां 4 मिनट है। फिर 73 कहाँ फॉल होगा, सेकेंड लास्ट वाले में, वहां 8 मिनट है। फिर 96 लास्ट वाले में फॉल होगा, वहां 10 मिनट है। 63 हमारी सेकेंड रेंज में फॉल होगा, वहां 6 मिनट है। 35 भी सेकेंड में फॉल होगा, वहां 6 मिनट है। 57 भी सेकेंड में फॉल होगा, वहां 6 मिनट। 31 भी सेकेंड में फॉल हो रहा है, वहां 6 मिनट। 84 सेकेंड लास्ट में फॉल हो रहा है, वहां 8 मिनट। 24 वो पहली वाली में फॉल हो रहा है 4 मिनट। 5 पहले वाले सर में 9 फॉल हो रहा है 4 मिनट। एंड 96 वाला 37 मैम, क्या बोल रहे हो, 96 96 लास्ट वाले में फॉलो हो रहा है ना, तो वहां 10 मिनट हाँ है। हाँ 90 टू 99 वाले में वहां 10 मिनट है, ठीक है। ओके 37 सेकंड वाले में फॉल हो रहा है, वहां 6 मिनट है। कैन यू सी ऑल प्रॉपरली, बराबर आपको दिखा, वो रेंज में से देख के मिनट लिखना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके अब मैं आगे जा रहा हूं, सर्विस टाइम मेरे को मिल गया, अब सर्विस स्टार्ट टाइम है, सर्विस टाइम है, तो मेरे को एक और वर्ड मिलेगा इधर, सर्विस कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम। अब आप बोलो कि 8:08 को पहली सर्विस चालू हो रही है और फिर 6 मिनट, तो 8:08 प्लस 6 मिनट कितना हुआ, 8:14 को ये सर्विस खत्म होगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, 8:14 सर्विस कंप्लीट होगी, बट नया कस्टमर तो 8:12 को आ चुका है। मेरे को बताओ, एक का काम अगर चल रहा हो और दूसरा कस्टमर आ जाए तो उसको क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, है ना, तो कस्टमर हैज टू वेट। ये कस्टमर 8:12 को आया, बट 8:14 तक तो उसका काम शुरू ही नहीं होगा, उसका काम शुरू होगा 8:14। 8:14 पे काम शुरू हो रहा है, तो उसको वेटिंग टाइम करना पड़ता है। वेटिंग टाइम, पहले कस्टमर को तो कुछ भी वेट नहीं करना है, 8:08 को आया, 8:08 को काम चालू हो गया, तो वहां वेटिंग टाइम 0 है। बट दूसरा कस्टमर 8:12 को आया, उसका काम 8:04 को चालू हुआ, तो उसको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़े, 8:14 पे आया और 4 मिनट सर्विस टाइम लगेगा, खत्म कब होगा, 8:18 को खत्म होगा। अब नया कस्टमर आ रहा है 8:22 को, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां 8:18 पे पेट्रोल पंप वाले ने काम खत्म कर दिया, बट नया कस्टमर 8:22 को आया, तो काम चालू कब होगा, 8:22 को, जब आएगा तभी चालू होगा, है ना। तो 8:18 से 8:22 के बीच में पंप आइडल रहेगा, तो आइडल टाइम ऑफ पंप, पहले में 8 मिनट आइडल रहा था, 8 बजे चालू हो गया था पंप, बट पहला कस्टमर 8:08 को आया, तो पंप को 8 मिनट आइडल रहना पड़ेगा। दूसरे में पंप को आइडल रहना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 8:14 को इसका पंप का काम खत्म हुआ पहले का, तो दूसरा वो 8:14 को ही चालू कर देता है, तो पंप आइडल नहीं था, बट कस्टमर को वेट करना पड़ा 8:12 से 8:14 के बीच में। अब 8:14 से 8:18 तक काम हो गया, 8:18 से नया काम 8:22 को चालू होगा, तो तीसरे वाले केस में पंप को 4 मिनट आइडल वेट करना पड़ेगा और कस्टमर को 0 आइडल रहना पड़ेगा, क्यों, वो 8:22 को आया, 8:22 को काम चालू हो गया, ठीक है। अब कितना टाइम लगा, 8 मिनट, तो 8:22 प्लस 8 कितना होता है, 8:30 को काम खत्म होगा। अब नया कस्टमर तो 8:24 को आ चुका था,
बट उसका काम चालू कब होगा? 8:30 को, जब तक पुराना काम खत्म ना हो जाए। तो यहाँ कस्टमर को कितना 8:24 से 8:30 मीन्स 6 मिनट आइडल रहना पड़ेगा। अगर कस्टमर आइडल रहता है तो पंप आइडल नहीं रहता, एंड कस्टमर अगर वेट नहीं करता है तो पंप आइडल रहता है। चलो अब बोलो 8:30 को काम चालू हुआ, 10 मिनट लगने वाले हैं, तो 8:40 को काम खत्म होने वाला है। 8:40 को खत्म हो गया, नया काम कब चालू होगा? 8:40 को ही। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर भले 8:28 को आया, बट उसका काम 8:40 को चालू होगा, तो ये कस्टमर को है ना 12 मिनट वेट करनी पड़ेगी, और पंप आइडल 0 था। अब चलो 8:40 प्लस 6 मिनट, 8:46 हो गई, 8:46। 8:46, ये कस्टमर आ गया 8:34 को, बट काम चालू कब होगा? 8:46 को, क्योंकि पुराने का काम 8:46 को खत्म। तो ये कस्टमर को कितना वेट करना पड़ेगा? 8:34 से 8:46 तक 12 मिनट वेट करना पड़ेगा, और आइडल टाइम कितना पंप का रहेगा? 0। अब चलो 8:46 से 6 मिनट मीन्स 8:52 पे काम खत्म होगा, तो नया काम 8:52 को चालू होगा, और ये 36 मिनट को आया था, 52 मिनट पे काम चालू होगा। इसको कितना वेट करना पड़ेगा? 16 मिनट वेट करना पड़ेगा, और पंप आइडल है 0। 8:52 को काम चालू हुआ, 6 मिनट, 8:58 को काम खत्म हुआ। ये 8:40 को आ गया है, बट उसका काम कब चालू होगा? 8:58 को। तो इसको 40 एंड 58 का डिफरेंस 18 मिनट वेट करना पड़ेगा, एंड पंप आइडल है 0। अब चलो 8:58 प्लस 6 मिनट, तो 8:58 प्लस 6 मिनट मीन्स काम खत्म कब होगा? 9:04 को। 9:04 को काम खत्म हुआ। अब ये वाला कस्टमर का काम मैं चालू कब कर पाऊंगा? 9:04 को। आया था 8:46 को, और काम चालू हो रहा है 9:04 को, तो यहाँ भी उसको 18 मिनट वेट करना है। 8:46 से 9 बजे तक 14 मिनट एंड दूसरे 4 मिनट, ठीक है। और पंप का आइडल टाइम है 0। अब 9:04 को काम चालू हुआ, 8 मिनट चला, 9:12 को खत्म हुआ, तो ये बंदे का काम 9:12 को ही चालू होगा। अब 8:48 को आया था, 9:12 को काम चालू हुआ, मीन्स इसको 24 मिनट वेट करना पड़ा। कैसे? 48 to 9 के बीच में 12 मिनट, एंड फिर 9 प्लस 12 मिनट, सो 12 प्लस 12 24। अब 9:12 को काम चालू हुआ, प्लस 4, 9:16 को काम खत्म हुआ, है ना। तो नया काम 9:16 को ही चालू हो पाएगा, तो 9:16 को काम चालू करते हैं हम, ठीक है। 9:16 को हम काम चालू करते हैं, और 4 मिनट और, तो 9:20। अब ये कस्टमर को कितना वेट करना पड़ेगा? 9:58 को आया और 9:16 को चालू हुआ, तो 18 मिनट वेट करना पड़ा, और आइडल टाइम है 0। फिर 9:20 को काम यहाँ खत्म हुआ, नया काम 9:20 को ही चालू कर पाएंगे। अब 9:06 को आया था, 9:20 को काम चालू हुआ, ठीक है। 9:20 प्लस 6 मिनट में काम खत्म हुआ, 9:26 काम खत्म हो रहा है, बट ये बंदे को 9:06 से 9:20 के बीच में मीन्स 14 मिनट वेट करना पड़ेगा, और यहां तक का आइडल टाइम कितना है? 0। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां तक हो चुकी है, हमारा मेन काम खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल। पंप कितना टाइम आइडल रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ दो। अब आइडल टाइम देखो, 8 + 4 12 मिनट ही आइडल रहा है, एंड दूसरा क्वेश्चन है उनका एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर वेटिंग इन ए क्यू, तो इतना टाइम कस्टमर वेट कर रहा है। अब है ना, आप में से कोई कैलसी का यूज करो और मेरे को बताओ कि ये वेटिंग टाइम का टोटल कितना आ रहा है? 2 + 6 8, 8 + 12 140 140 आ रहा है ना। अब है ना, 2 आंसर दे रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंप चालू हो रहा है 8 बजे, देखते जाओ, 8 बजे चालू हो रहा है, बट उसका लास्ट टाइम खत्म कब होता है? 9:26 मीन्स ये पंप कितना टाइम चला? तो 8 से 9 60 मिनट प्लस 26, सो टोटल
86 मिनट ये पंप चला, है ना। हमको जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें 86 मिनट चला। अब वो 86 मिनट में वो 12 मिनट आइडल रहा, तो आइडल टाइम का प्रोबेबिलिटी ढूंढना हो, आइडल टाइम परसेंटेज, तो इट इज 12 मिनट डिवाइडेड बाय टोटल 86 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ रहा है? 0.3 12 डिवाइडेड बाय 86 मल्टीप्लाइड बाय 100। 13.95 हाँ, तो 13.95% पंप, इतना परसेंटेज टाइम पंप आइडल रहा। दैट इज योर फर्स्ट आंसर। एंड दूसरा, एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू, तो दैट इज योर एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा? तो टोटल है ना, टोटल वेटिंग टाइम आया है आपका 140 मिनट्स, और ये 140 मिनट्स को मैं 12 नंबर से डिवाइड करता हूं, क्योंकि 12 कस्टमर का ये हमने एनालिसिस किया है। तो 140 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है बताओ? 11.67 minutes. 11.67 मिनट। दिस इज एवरेज, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इन ए क्यू। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ मैं ये पहला पोर्शन जो है आंसर का, मींस ये क्वेश्चन है, उसको मैं खत्म करता हूं, ठीक है। सर ये थर्ड वाला समझो ना, नहीं समझ आया। थर्ड वाला क्या? ये एंट्री टाइम सर इन क्यू। ये वाला? हाँ हाँ सर। आप देखो 8 बजे चालू होता है पेट्रोल पंप, बराबर है, और पहले का रैंडम नंबर है 78, तो अराइवल वाले में आप देखो 78 कहाँ फॉल हो रहा है, तो 76 टू 89 वाली रेंज में फॉल हो रहा है। तो हाँ, उसके बाजू में उसके पैरेलल मिनट कितने हैं? 8 मिनट। तो पहला कस्टमर पंप चालू होने के बाद 8 मिनट को आएगा, तो 8 बजे पंप चालू हो रहा है 8 बजे, और उसके बाद 8 मिनट के बाद आएगा, तो 8:08 हुए। आर यू गेटिंग? और बाकी के सब रैंडम नंबर्स जो है उसका जो भी टाइम आ रहा है वो ये अराइवल टाइम में ऐड करते जाओ, क्योंकि इसका नाम है इंटर अराइवल टाइम। मींस एक कस्टमर आ रहा है और दूसरा कस्टमर आ रहा है, बीच में कितना टाइम है, दैट इज इंटर अराइवल टाइम। एवरीवन गेटिंग दिस? समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, तो चलो ये सम मैं इधर खत्म करता हूं, और ऐसा ही सम आपको आई थिंक फाइनल में है कि नहीं मैं देख लेता हूं। ये जो इंटर अराइवल टाइम वाला जो क्वेश्चन है वो फाइनल में है कि नहीं वो मैं देख लेता हूं, एक मिनट। हाँ है, फाइनल में है। फाइनल में यही सम 32 नंबर का है, ठीक है। चलो तो अब मैं यहाँ ये पहला मीटिंग मेरा एंड करता हूँ और दूसरा क्विकली शुरू भी करता हूँ। अभी एक और सम बाकी है, ठीक है। तो मैं इसका फोटो भी भेजता हूँ, 5-7 मिनट वेट कर लो, समझाऊंगा आपको। 19 नंबर का सम भी समझा दूंगा, है ना। चलो रखता हूँ सर રેકોર્ડિંગ મળશે? हाँ રેકોર્ડિંગ મળશે ભાઈ, કરું છું બધાનું રેકોર્ડિંગ મારી પાસે થઈ ગયું છે, મારે YouTube પર અપલોડ કરવાનું છે, ખાલી સાઈઝ નાની કરીને. હા સર. ઓકે.